हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सीमा यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीमा एकेडमी पर। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है 4.4। टॉपिक का नाम है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग इंग्लिश एट एलिमेंट्री लेवल। यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यानी तकनीकी के माध्यम से हम बच्चों को इंग्लिश कैसे पढ़ाएंगे एलिमेंट्री लेवल पर। तो सबसे पहले जो पेपर है हमारा, ये पेपर 8 है और पेपर का नाम है मेथड्स ऑफ टीचिंग इन एलिमेंट्री स्कूल। ठीक है, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे टीचिंग इंग्लिश, वो भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो जो हमारा टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या होता है कि जब हम सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इंग्लिश क्या होती है। जो इंग्लिश है हमारी, ये एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, जिसे हिंदी के बाद अगर इंडिया हो या फिर कहीं बाहर, तो हम इसके साथ मतलब इंग्लिश बोलने के साथ, हिंदी के साथ साथ हम क्या करते हैं, इंग्लिश का भी यूज़ करते हैं। जब हमें कहीं बेहतर क्या होता है, बेहतर व्यापार करना होता है करियर में, या फिर सामाजिक कौशल विकसित करने में, और संप्रेषण को विकसित करने में, और संवैधानिक कौशल अपने अंदर लाने में, इन सब के लिए भी क्या होता है, इंग्लिश का यूज़ करना पड़ता है। इंग्लिश काफ़ी महत्वपूर्ण, मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इंग्लिश कैसे सीखेंगे। तो टेक्नोलॉजी का पहला माध्यम है हमारा इंटरैक्टिव लर्निंग गेम। कौन सा है? इंटरैक्टिव लर्निंग गेम। ठीक है, इंटरैक्टिव लर्निंग गेम। तो इंटरैक्टिव लर्निंग गेम क्या होता है? इसका उपयोग शब्दावली, व्याकरण और लेखन कौशल को मजबूत बनाना है, बनाने के लिए किया जाता है। जो इंटरैक्टिव लर्निंग गेम है हमारा, इंटरैक्टिव लर्निंग गेम क्या है? इसका उपयोग शब्दावली, व्याकरण और लेखन कौशल को मजबूत करने में किया जाता है। क्या करते हैं, जब बेसिक लेवल पर, सबसे ज्यादा बेसिक लेवल पर हम पढ़ाते हैं, तो ABCD के बाद जब हम बच्चे के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, मतलब पढ़ना सिखाते हैं, तो सबसे पहले हम वॉवेल से स्टार्ट करते हैं। वॉवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इन सबसे हम छोटी क्लासेस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इंटरैक्टिव लर्निंग गेम के बारे में। दूसरा है हमारा ऑनलाइन संसाधन। दूसरा क्या है? ऑनलाइन संसाधन। ऑनलाइन संसाधन क्या होता है? ऐसे विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन संसाधन हैं, विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन संसाधन है जो अंग्रेजी कौशल का अभ्यास करने में मदद करते हैं तथा सुनने, लिखने, देखने पर को क्या करते हैं? मजबूत बनाते हैं। जो ऑनलाइन संसाधन है हमारा, ऐसे विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन संसाधन हैं जो अंग्रेजी कौशल का अभ्यास करने में मदद करते हैं तथा सुनने, लिखने, देखने को भी मजबूत करते हैं। लेखन विधि, लेखन कौशल, पढ़ना लिखना, ये सबको क्या करते हैं? मजबूत करते हैं। कैसे? जो हमारा इस पर कई सारी वेबसाइट है, जैसे गूगल पे सर्च करके, यूट्यूब पर सर्च करके हम बहुत सी चीज़ों को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? यूट्यूब
यूट्यूब पर हम कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो जो मतलब नॉर्मल बच्चा है वो तो देख भी रहा है, सुन भी रहा है और पढ़ भी रहा है, तीनों चीज़ें कर रहा है। बौद्धिक अक्षम बच्चा है, अगर थोड़ा सा उसमें अंडरस्टैंडिंग की कमी है लेकिन वो भी थोड़ा बहुत पढ़ लेगा। अगर एचआई बच्चा है तो वो भाषा को समझ तो नहीं पा रहा, जो मतलब पर्सन कह रहा है क्या कह रहा है वो तो नहीं समझ पा रहे, लेकिन जो लिख रहे हैं उनको समझ पा रहे हैं। कैसे? ऑनलाइन संसाधन के माध्यम से। और जो वीआई बच्चे हैं वो देख नहीं सकते तो वो सुनकर कर सकते हैं कि हाँ ये क्या बोल रहा है, शमपेशर क्या होता है, कुछ भी पढ़ा रहा है, इंग्लिश की कोई भी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है तो वो देख कर, सुनकर और फिर बोलकर, तीनों चीजों से क्या कर रहा है, समझ रहा है। तो ये सब इन सब का मतलब क्या है, इन सब कोने में मजबूत बनाता है ऑनलाइन संसाधन। यानी जितनी भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। इन सबको क्या करता है, अच्छे से मजबूत करता है। एंड उसमें क्या था कोविड में अगर टीचर अगर ग्रुप स्टडी करवा रहा है तो उसने मीट ऐप पर बोल दिया कि आज मैं क्लास लूंगी, और ऑनलाइन के माध्यम से यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारे बच्चे उस ग्रुप में ऐड हो जाते थे और मीट ऐप के जरिए वो ऑनलाइन क्लास ले लेता था। क्यों? टेक्नोलॉजी है, तभी उसके अकॉर्डिंग अपनी जितनी भी जानकारी है वो दूसरों के सामने बता देते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिजिटल स्टोरी। थर्ड है हमारा डिजिटल स्टोरी। डिजिटल स्टोरी क्या होता है, अंग्रेजी के सभी कौशल के साथ चित्र को देखकर नई स्टोरी का उजागर करती है। उजागर करती है। डिजिटल स्टोरी टेलिंग क्या होता है, डिजिटल स्टोरी टेलिंग ऐसा माध्यम है, इसमें क्या होता है, अंग्रेजी के माध्यम से जैसे बच्चे को कभी उसमें इंटर लेवल पर इमेजेस नहीं बनी होती है, इंटर हाई स्कूल इन सब पर स्टोरी दे दी गई है तो इस पर इमेजेस नहीं बनी होती है। जैसे दे दिया द अनचार्टेड वर्ल्ड, तो द अनचार्टेड वर्ल्ड पर कोई स्टोरी नहीं थी, तो बच्चे ने क्या किया, उस स्टोरी को पढ़ा, रीड किया और उसमें अपनी थिंकिंग लगाकर उसने क्या किया, स्टोरी को मतलब स्टोरी के माध्यम से चित्र बनाना अपने माइंड में स्टार्ट कर दिया। कैसे? कंप्यूटर पर कभी कभी बनाना स्टार्ट कर दिया, अपने माइंड में बनाना स्टार्ट कर दिया टेक्नोलॉजी के माध्यम से। कैसे कि हाँ वो पानी पे गया था, पानी पीने गया था, तो जाहिर सी बात वैसी इमेज अपने दिमाग में क्रिएट कर ली। अब फिर हम देखते हैं ऑनलाइन चर्चा मंच। नेक्स्ट है आभासी क्षेत्र यात्राएं। आभासी क्षेत्र यात्राएं। आभासी क्षेत्र यात्राएं क्या होती हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आभासी क्षेत्र यात्राएं की जा सकती है। आभासी क्षेत्र यात्राएं की जा सकती है जिससे छात्रों में अंग्रेजी बोलने वाले क्षेत्रों के बारे में पता चलता है। क्या होता है, क्षेत्रों के बारे में पता चलता है और संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिलता है। संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिलता है।
ये जो हमारा है आभासी क्षेत्र यात्राएं। आभासी क्षेत्र यात्राएं क्या होती हैं? आभासी क्षेत्र यात्राएं यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आभासी क्षेत्र यात्राएं की जा सकती हैं, जिससे छात्रों में अंग्रेजी बोलने वाले क्षेत्र के बारे में और उनके संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिलता है। जब हम सर्वे करते हैं, जैसे आभासी क्षेत्र यात्राएं ये तो होगी सर्वे करना, अपने जो भी मतलब किस संसार में पढ़ रहे हैं उसका प्रचार करना, ये सब क्या होता है? आभासी क्षेत्र यात्राएं होती। तो जब आभासी क्षेत्र यात्राएं होती हैं तो हम जान सकते हैं कि कहाँ पर इंग्लिश बोली जा रही है, कहाँ पर नहीं बोली जा रही है, अंग्रेजी किन किन क्षेत्रों में बोली जा रही है, या फिर कौन से क्षेत्र में कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है, और वहाँ पर संस्कृति के बारे में संस्कृति के बारे में जान सकते हैं कि हम वहाँ पर बिहेवियर बातें कैसी हो रही हैं और यहाँ पर कैसी बोली कैसी जा रही है, हमारे हमारे जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ का इन्वायरमेंट यहाँ के इन्वायरमेंट से कितना डिफरेंट है। ये चीज़ें हम किसके माध्यम से देख सकते हैं? आभासी क्षेत्र यात्राएं। और आभासी क्षेत्र यात्राएं टेक्नोलॉजी के माध्यम से पॉसिबल होती है। नेक्स्ट क्या है हमारा? स्वचालित प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी पांचवा क्या है? स्वचालित प्रक्रिया। छात्रों को उनके लेखन और बोलने के कौशल पर स्वचालित प्रक्रिया प्रदान करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। जो स्वचालित प्रक्रिया है हमारी, छात्रों को उनके लेखन और बोलने के कौशल पर स्वचालित प्रक्रिया प्रदान करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? जैसे बच्चे ने कोई सेंटेंसेस लिखा तो बच्चा खुद ही सही करता है। बच्चा कोई भाषा गलत बोल रहा है तो उसको खुद ही सही बोलेगा। तो इसे क्या कहते हैं? स्वचालित प्रक्रिया। किसी भी जो कार्य किया गया हो उसको करके और उसमें गलतियों को ढूंढकर पुनः अपनी गलतियों को सुधार कर एक नया शब्द विचार करना या फिर नया लेखन तैयार करना, उसे हम क्या कहते हैं? स्वचालित प्रक्रिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए सीमा एकेडमी के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई भी डाउट्स हो तो उसे क्लियर करिए। आज का हमारा यही कॉन्सेप्ट था कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इंग्लिश को कैसे पढ़ाएंगे एलिमेंट्री लेवल पर। धन्यवाद, और आगे आप लोग देखते रहिए और कोई भी डाउट्स हो तो उसे जरूर से जरूर क्लियर करिएगा। धन्यवाद।